नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष मौर्य BNS गोट फार्म से। दोस्तों आज हम बात करेंगे सर्दी के मौसम में बकरियों को क्या खिलाना चाहिए। इस चीज़ को देखिए बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दो तरीके हैं। उन दोनों को अलग अलग तरीके से समझना पड़ेगा, तभी जो है कि समझ आएगा वैज्ञानिक क्या कहते हैं और हमारा देसी तरीका और हमारा प्रैक्टिकल क्या कहता है। इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब जैसे मैं छोटा सा बात बता रहा हूँ आपको, जैसे गांव घर शहरों में एक दो बकरियां शौकिया तौर पे पालन करने वाले हैं, वो वैज्ञानिक विधि से कैसे करेंगे? वो कर ही नहीं सकते हैं। अगर करेंगे तो इतना ज़्यादा खर्चा आ जाएगा कि वो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब उसमें भी देसी तरीका से वो लोग करते हैं, तो उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं वैज्ञानिक विधि से। और देखिए अभी शाम का टाइम है और हमारी गाय और सारी बकरियां जो है कि इधर चारा खा रही, इनको दे दिया गया है। लेकिन अब देखिए वैज्ञानिक विधि जो है कि बहुत ही लंबा है, तो मैं भूल ना जाऊं, इसके लिए जो है कि मैंने एक छोटा सा लिस्ट बनाया है उसका, ताकि कुछ छूटे ना। क्योंकि वीडियो में कुछ छूट जाता है तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और लोग समझ नहीं पाते हैं, तो उसके ऊपर गलत कमेंट भी करते हैं। तो जैसे कि यह वैज्ञानिक क्या कहते हैं, सर्दी के मौसम में अरहर, चना और मसूर का भूसा खिलाना चाहिए। अब भाई अरहर, चना, मसूर का भूसा अब एक दो बकरी पालन करने वाला तो व्यवस्था करेगा नहीं। अगर उसके घर का है तो वो ठीक है। जैसे हम फार्मिंग करते हैं या और भी लोग फार्मिंग करते हैं, तो वो सीजन बाई सीजन अरहर, मसूर और चने के भूसे का व्यवस्था कर लेते हैं, तो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन सिंगल एक दो बकरियां पालन करने वाले नहीं कर पाते हैं, तो इनके लिए अलग व्यवस्था है, वो देसी तरीके में हम आएंगे। अब वैज्ञानिक विधि से क्या कहते हैं कि नीम का पत्ता और पीपल का पत्ता, जामुन, बरगद और बबूल का पत्ता बकरियों को सर्दी के मौसम में खिलाना चाहिए। क्योंकि बकरियां पानी बहुत ही कम पीती हैं ठंड के मौसम में, सर्दी के मौसम में, इससे उनके अंदर पानी की कमी भी नहीं होगी और उनको ठंड भी नहीं लगेगा। अब नीम का पत्ता तो जैसे गाँव में पेड़ उसका मिल जाता है, शहरों में बहुत दूर दूर पर मिलता है। पीपल, जामुन, बरगद और बबूल तो दूर दूर तक नहीं मिलता है, गाँवों में मिल जाता है। लेकिन बरगद और जामुन और पीपल ये भी गाँव में दूर दूर पर ही मिलता है। अगर कोई किसान है तो वो अपने खेतों में अगर लगाया हुआ है उसका पेड़ पौधा, तो वो इजीली खिला सकता है। उसकी टहनियाँ भरपेट नहीं खिलाना है, थोड़ा थोड़ा करके हर रोज़ देना है, एक दो टहनी। मेरे बहुत सारे वीडियोस में बताया है और हमने आपको दिखाया भी है। और वैज्ञानिक विधि क्या कहता है कि बकरी को 50 ग्राम मेथी, 30 ग्राम गुड़, मैं उनकी बात को गलत साबित नहीं कर रहा हूँ, उनकी बातें गलत नहीं है, उनकी बातें सही है, लेकिन हमें अपना फीड कास्ट भी देखना है। अगर हम 50 ग्राम मेथी और 30 ग्राम गुड़ खिलाएंगे तो 8 से 10 रुपये का यही हो जाता है, तो यहाँ भी हमें सोचना पड़ेगा। अब बात करते हैं देसी तरीका। अब देखिए देसी तरीका पर बात करेंगे तो पहले आप ये देख लें, ये है सरसों का तेल और ये है मेथी और ये है हल्दी। तो अब हम बात करते हैं पहले मेथी से। जहाँ पर वैज्ञानिक बोलते हैं कि 50 ग्राम एक दिन का मेथी खिलाना है, तो आप 50 ग्राम एक दिन का मेथी ना खिला करके आप, जैसे मेरे पास 10 बकरियां हैं, मेरे पास सिर्फ 10 बकरियां हैं, छोटे बड़े मिला करके। अब उसमें मेरी जितनी बकरियां हैं 5-6 सब गाभिन हैं, बाकी छोटे मेमने हैं, तो उनको दिक्कत नहीं है। चूँकि मेथी का तासीर गर्म बताया जाता है, तो अब गाभिन बकरियां हैं तो उनको ज़्यादा हम मेथी नहीं दे सकते हैं। तो देखिए जैसे कि हमारी बकरियों को दिखाइए, इधर देखिए चारा खा रही हैं, इनको डाल दिया गया टबों में। अब ये बकरी को 1 महीना पूरा नहीं हुआ गाभिन होकर के, और ये बकरी को 1 महीना प्लस हो गया है, और उसको 3 महीना प्लस हो गया है, इसको भी 3 महीना प्लस हो गया है। तो अब इसको खिलाना कितना, जैसे मैंने देखिए 50 ग्राम मेथी लिया हुआ है, सिर्फ 50 ग्राम। अब क्या है, एक एक चुटकी सबके फीडर में इस तरीक़ा से हमको सिर्फ डाल देना है। और ये देखिए अब कितना दिन खिलाना है, कैसे कैसे खिलाना है, ये भी मैं बताऊंगा। बने रहे वीडियो में, स्किप ना करें। पहले एक चीज़ को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये तो हो गया मेथी। अब जैसे आज अभी मैंने मेथी खिला दिया, अब मैं कल कुछ भी नहीं दूंगा अपनी बकरियों को, हल्दी भी नहीं दूंगा, तेल भी नहीं दूंगा, मेथी भी नहीं दूंगा। अब हमको एक दिन का रेस्ट लेना है। और नॉर्मली जैसे कि
अभी आप देखिए हमने गेहूं का भूसा डाला हुआ है और इसमें चने की चूड़ी, मटर की कढ़ाई, गेहूं का छिलका और ये सब डाल करके हमने दिया है। बकरियां बड़े ही चाव से खा रही हैं। तो अब हम इसको रखते हैं साइड में। अब आते हैं हम हल्दी पर। तो जैसे कि ये हल्दी है, आप मार्केट का हल्दी यूज ना करें, इस्तेमाल ना करें, वो अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। तो आप घर का जो गांठ वाली हल्दी होती है उसको कूट पीस करके आप उनको खिला सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, एक चुटकी हल्दी, गाभिन बकरी है तो, खाली बकरी है तो, एक चुटकी हल्दी। अब इनके क्या करना है, इसके फीडर में ही इस तरीक़ा से डाल देना है। इस तरीक़ा से आपको इसके फीडर में ही डाल देना है। इस तरीक़ा से जब आप डालेंगे इस तरीक़ा से, ये देखिए, तो बकरियां खा लेंगी। अब बात करते हैं सरसों तेल। अब हल्दी का भी तासीर गर्म है और सरसों तेल का भी तासीर गर्म है। बातें आती है गाभिन और खाली बकरी पर। अब ये है सरसों का तेल। ये मार्केट का सरसों तेल नहीं है दोस्तों, ये हम लेके आते हैं जहाँ पर सरसों का तेल निकाला जाता है, जहाँ जिसे कोल्हू बोला जाता है, यानी सरसों का तेल पेरा जाता है। हम वहाँ से लेके आते हैं। बहुत ही बढ़िया ये काम करता है, बहुत ही बढ़िया शुद्ध होता है, इसमें थोड़ा भी मिलावट नहीं होता है। अब समझते हैं बारीकी से। जैसे मैंने बताया तेल, आज हमने तेल दे दिया, कल कुछ भी नहीं देना है। उसके एक दिन के बाद आपको देना है ये हल्दी। ये हल्दी थोड़ा एक एक चुटकी, जैसे मैंने बताया ये हो गया एक चुटकी। गाभिन है या खाली है, बच्चे हैं, बड़े हैं, सब कुछ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके एक दिन कुछ नहीं देना है। फिर आपको देना है ये मेथी। मेथी भी ऐसे ही एक एक चुटकी दे देना है आपको। उसके बाद 2-3 दिन तक आपको नहीं देना, यानी कहने का मतलब ये 1 हफ्ते का शेड्यूल है। आज ये दिए, कल कुछ नहीं, परसों वो दिए, फिर नरसों कुछ नहीं, फिर एक दिन वो दिए, फिर 2-3 दिन कुछ भी नहीं। फिर आप इस तरीक़ा से इसको शुरू करें। आपकी बकरी को ठंड के मौसम में ठंड नहीं लगेगा, सर्दी जुकाम नहीं होगा, उनका इम्यूनिटी पावर बना रहेगा। उनको शीतलहर जब चलता है तो उससे भी दिक्कत नहीं होगा। और अब बात करते हैं 1-2 बकरी पालन करने वालों की। जैसे कि मैंने दिखाया गेहूं का भूसा खिला रहे हैं, तो आप अपने घर का गेहूं का भूसा खिलाइए। अगर जैसे अभी सर्दी के मौसम में बरसिम लगाया जाता है, आप बरसिम लगाइए, थोड़ा जगह है तो बरसिम खिलाइए और थोड़ा भूसे के साथ में मिक्स करके खिलाइए। जैसे कि 50-50 कर दीजिए, 50% बरसिम घास, 50% भूसा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, वैज्ञानिक तरीके से आपको सीजन बाई सीजन व्यवस्था करना पड़ेगा और देसी तरीके में आपके पास जो है, आप उनको बकरियों को बस भर पेट चारा खिलाएं। चाहे गेहूं का भूसा ही खिलाएं, चाहे बरसिंग ही खिलाएं, चाहे चने मसूर का ही खिलाएं, भरपेट खिलाएं। बीच बीच में उनको तेल, हल्दी और गुड़ और अजवाइन और ये सब मेथी वगैरह आप देते रहें, एक एक चुटकी। तो दोस्तों, छोटा सा जानकारी था कि सर्दी के मौसम में बकरियों को क्या खिलाएं। और थोड़ा सा देखिए, जैसे कि ये सब मैंने पर्दे वर्दे लगा के रखे हैं। रात को बकरियां बाड़े में जाती हैं, ये सब पर्दे गिरा दिया जाता है, तो इनको ठंड नहीं लगता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।